अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रधानमंत्री पशुपालन लोन योजना 2026 बेरोजगार के लिए बड़ा मौका, फ्री में 5 लाख सभी को लोन मिलेगा। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। अगर आपको भी पशुपालन का काम करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस तरीके से 5 लाख प्राप्त कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और यह भी बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, आपको लोन कैसे मिलेगा, आपको लोन के लिए कहां जाना पड़ेगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आपको 5 लाख तक का लोन आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है किन लोगों को मिल सकता है लाभ, यानी कि कौन लोग जो है पशुपालन वाला काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम किसान। अगर आप फार्मर है तो आप जो है ये वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जिनके पास खुद की जमीन है या 10 साल का लीज पट्टा एग्रीमेंट है। देखिए, अगर आपके पास जो है खुद की जमीन है तो ये वाला काम आप कर सकते हैं, या अगर आप जो है कि 10 साल लीज पर ज़मीन लिए हुए हैं तो आप काम कर सकते हैं, या पट्टा एग्रीमेंट पर ज़मीन लिए हुए हैं तो आप पशुपालन वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, बेरोजगार युवा। बहुत सारे भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी जो है पशुपालन वाला काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, जिनकी उम्र बताया जा रहा है 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में हो। देखिए, अगर आप जो है कि डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप ये वाला लोन ले सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है तो आपको डेयरी फार्म के लिए जो है आपको लोन मिल जाएगा। लोन किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे वो भी पहली बार में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद आगे देखिए, महिलाएं भी जो है लोन ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है किसी भी वर्ग की महिला उद्यमी, इन्हें कई मामलों में 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि महिला अगर लोन लेंगी तो उनको जो सब्सिडी मिलेगी 50% तक जो है सब्सिडी मिल सकती है। उसके बाद आगे देखिए, SC, ST, OBC वर्ग, इन वर्गों को अधिक सब्सिडी आमतौर पर जो है 50% मिलती है। देखिए, अगर आप SC, ST कैटेगरी में आते हैं या फिर अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी 50% तक आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, समान वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी वाले भी जो है लोन ले सकते हैं, बट उनको इतना ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्हें भी योजना का लाभ मिलता है, लेकिन सब्सिडी प्रतिशत कम, लगभग जो है 25% हो सकता है। यानी कि आपको जो है 25% ही मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप OBC या फिर आप जो है कि SC, ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% जो है सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, ज़रूरी शर्तें। इसमें कौन कौन सी शर्त है जो आपको मानना होगा। तो सबसे पहले बताया जा रहा, आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। तो जिन भारतवासियों के पास अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है वो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, तभी आप पशुपालन वाला काम कर सकते हैं, डेयरी फार्म वाला आप काम कर सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा बैंक में खाता होना चाहिए, आपके पास जो है बैंक खाता भी होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक होगा तभी आपको लोन मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, पशुपालन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी, यानी कि आपको पहले जो है
पशुपालन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी आपको लोन मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी और आपको सभी दस्तावेज जो है सही तरीके से जमा करना होगा। अब बात ये आती है कि किनको नहीं मिलेगा, यानी कि कौन लोग हैं जिनको पशुपालन या डेयरी फार्म के लिए जो है लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा जो पहले से बैंक के डिफॉल्टर हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक खाता धारक हैं जो डिफॉल्टर हैं, उनको लोन नहीं मिलेगा। जिनका सिविल बहुत खराब है, अगर आपका सिविल जो है खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जिनके पास जमीन लीज का वैध कागज नहीं है, जो लोन लेकर किसी और काम में पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिनके पास जमीन या लीज की जमीन नहीं है या जमीन भी है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अवैध वाले हैं, तो वैसे लोगों को लोन नहीं मिलेगा। अब बात ये आती है कि योजना का उद्देश्य, यानी कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी कि उद्देश्य जो है किसान भाई जो गरीब हैं उनकी आय जो है बढ़े। उसके बाद आगे देखिए, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को सब रोजगार देना, यानी कि उद्देश्य यही है कि जितने भी भारत में जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल जाए, उनको रोजगार मिल जाए, और महिला जो बेरोजगार हैं उनको भी जो है जॉब मिल जाए, उनको पैसा कमाने का उनके पास ऑप्शन आ जाए। उसके बाद आगे देखिए, कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि SC ST OBC वाले को जो है 50% तक सब्सिडी मिलेगी और जनरल कैटेगरी वाले को 25% तक जो है सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, अगर 10 लाख का लोन लेते हैं और 50% सब्सिडी है तो 5 लाख सरकार देगी, बाकी 5 लाख आपको चुकाना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 5 लाख जो है सरकार दे देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5 लाख ही जो है चुकाना होगा। देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें फायदा है। तो आप लोग जो है ये वाला काम जरूर शुरू करें। उसके बाद आगे देखिए, प्रति पशु लोन राशि, यानी कि आपको जो है प्रति पशु लोन राशि किस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा प्रति गाय जो है 60,000 रुपया, उसके बाद बताया जा रहा प्रति भैंस जो है 80,000 रुपया। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि लोन कहाँ से मिलेगा, यानी कि आप लोन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है नजदीकी सरकारी बैंक से आवेदन ऑफलाइन शाखा प्रबंधक के पास, यानी कि आप अपने नजदीकी बैंक जाए और वहां से ये वाला लोन ले सकते हैं। आपको ऑफलाइन ही सारा काम करवाना होगा, ऑनलाइन आपका काम नहीं होगा। उसके बाद बात ये आती है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जमीन की रजिस्ट्री या आप खतौनी दे सकते हैं, अगर जमीन नहीं है तो 10 साल का पट्टा एग्रीमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि आधार कार्ड आपका लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा और साथ में जो है 6 से लेकर 7 फोटो आपका लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया जा रहा है कि 5 से 7 दिन का पशुपालन प्रशिक्षण, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट देना उसमें यह शो होना चाहिए कि आपने जो है 5 से लेकर जो है 7 दिनों तक आपने पशुपालन का जो है प्रशिक्षण किया है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा। अब बात ये आती है कि 10 रुपए का स्टंप पर एफिडेविट, यानी कि आपको जो है एफिडेविट भी आपको तैयार कराना होगा, वो भी जो स्टंप लगेगी 10 रुपए की लगेगी। उसके बाद आगे देखिए, बैंक क्या जांच करेगा। अब जो है कि बैंक किस तरीके से जांच करेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा सिविल स्कोर आपका जो है 675 प्लस होना चाहिए, तभी आपको जो है लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। पुराना लोन जो है डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद साइट इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच जो है सही तरीके से की जाएगी। लोन की जो अवधि रखी गई है 3 से लेकर 7 साल के बीच में रखी गई है। आप जो है कि EMI पर भी जो है आप लोन चुका सकते हैं मासिक। उसके बाद बताया जा रहा है कि अर्थ
वार्षिक, यहाँ पे साफ साफ बताया गया। अब बात यह है कि पशु खरीद के बाद क्या जरूरी है, यानी कि अगर आप गाय या भैंस खरीदेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है खरीद का बिल जमा आपको करना होगा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आपको तैयार कराना होगा, पशु का बीमा आपको करवाना होगा, तभी आपको लोन मिलेगा, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, ध्यान रखने वाली बातें, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है लोन राशि का उपयोग सिर्फ पशुपालन में करें, यानी कि आप जब लोन लेंगे तो आपको जो उपयोग करना है पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है पशुपालन में करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सरकार समय समय पर जांच करती है, गलत उपयोग करने पर कार्रवाई होगी। यानी कि आपने पैसा लिया और ये पैसा आपने कहीं और यूज करना शुरू कर दिया तो आपके साथ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस tariके से आप जो है पशुपालन वाला काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं या महिला बेरोजगार हैं, कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है, तो ये आपके पास बड़ा ऑप्शन है कि ये वाला काम जो है आप लोग शुरू कर दें। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।